हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के ऊपर जितने भी टॉपिक्स है, टॉपिक्स लाइक डेटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस, डीबीएमएस होता क्या है, व्हाट इज आरडीबीएमएस, एसक्यूएल क्या है, इन सब के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की है इस चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हो। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। डेटा टाइप्स पे भी एक अच्छा वीडियो है, बिकॉज ऑफ बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पूछे हैं, इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स एंड टू अदर्स ऑल्सो। सो प्लीज़ गो थ्रू द एक्सरसाइज नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे टिक विच एवर बॉक्स इज नॉट वैलिड। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डेटा टाइप। ऑप्शंस है ग्राफिक, डेट, नंबर, टेक्स्ट। इसका आंसर है ग्राफिक, विच इज नॉट वैलिड। ग्राफिक इज नॉट अ डेटा टाइप। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेटा टाइप का एक कॉलम है आपके इस चैप्टर में, उसमें उन्होंने सारे डेटा टाइप्स के बारे में दिखाया है। यहाँ पे कैर है, वैर कैर है, इंट, डेसिमल, डेट और टाइम। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। ग्राफिक्स इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वांट्स टू क्रिएट अ फील्ड पिन कोड इन अ टेबल, विच डेटा टाइप ही विल चूज। तो इधर आप लिखोगे डेटा टाइप का आंसर यहाँ पे आएगा कि अगर आपको पिन कोड लिखना है तो बेसिकली आपका जो पिन कोड होता है वो नंबर्स में होता है। ठीक है, वहां पे आप लिखोगे इंट डेटा टाइप। ठीक है, इंट डेटा टाइप आपका आंसर आ जाएगा। और जो फर्स्ट आंसर मैंने आपको बोला था कि वो है ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स है आपका इनवैलिड डेटा टाइप। दिस वाज द फर्स्ट आंसर और ये है आपका सेकेंड आंसर। ठीक है, अभी हम देखेंगे टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट बॉक्स टिक करना है। हियर यू सी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? दो ऑप्शन है, इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉरेन की, यूनिकली डिफाइंस अ रिकॉर्ड। प्राइमरी की और फॉरेन की में बहुत डिफरेंस है। प्राइमरी की को फॉरेन की हम कभी बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आंसर इज यूनिकली डिफाइंस अ रिकॉर्ड। आपका सही आंसर थर्ड नंबर के लिए आएगा यूनिकली डिफाइंस अ रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। एट द एंड तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन? टिक द एप्रोप्रिएट सर्कल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेटाबेस हैज ओनली वन रिकॉर्ड, ओनली सिंगल टेबल, वन और मोर टेबल्स एंड नन ऑफ दीज। हमने देखा है कि एक टेबल में बहुत सारे कॉलम्स और रोज होते। ठीक है, और एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते। यहाँ पे ये ऑप्शन 3, वन और मेनी टेबल्स, ये आपका आंसर सही है। अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मेनी टेबल्स। तो ये है आपका सही जवाब। आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ऑब्जर्व द फील्ड नेम्स ऑफ अ डेटाबेस गिवन बिलो इन कॉलम ए रिलेटेड टू बस रिजर्वेशन। राइट सुटेबल डेटा टाइप्स फॉर ईच फील्ड इन फ्रंट ऑफ रिस्पेक्टिव फील्ड इन कॉलम बी। तो यहाँ पे उन्होंने 2 कॉलम्स दिए हैं। ठीक है, तो अभी इनमें से एक कॉलम है फील्ड नेम और दूसरे में हमें लिखना है डेटा टाइप। अभी यहाँ पे पैसेंजर नेम है। ठीक है, तो हमारे टेक्स्ट में 2 तरीके के डेटा टाइप्स आते हैं, एक है कैर और दूसरा है वैर कैर। ठीक है, तो अगर आपको पैसेंजर नेम के लिए अगर डेटा टाइप लिखना है तो आप लिखोगे एज अ कैर, क्योंकि नेम में हम बेसिकली वी यूज अल्फाबेट्स। तो अगर अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप किस में लिखोगे? कैर में या फिर वैर कैर में। यहाँ पे आएगा कैर डेटा टाइप। तो फर्स्ट आंसर है आपका कैर।
अभी सेकंड में उन्होंने क्या दिया है कि एज, तो एज हम हमेशा नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है। सो एज के लिए हम लिखेंगे डेटा टाइप। अगर आपको हाफ और स्पेशली तो हम लोग बेसिकली राउंड अप करते हैं, तो इसीलिए एज में आप नंबर्स के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज करोगे, इंट डेटा टाइप, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका जेंडर। सो जेंडर में बेसिकली वी राइट मेल और फीमेल, सो वहाँ पे भी हम लोग कैर डेटा टाइप यूज करेंगे। फिर है हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी हमारा नंबर्स में होता है, डेसिमल में कभी नहीं होता है। सो यू कैन यूज योर इंटीजर डेटा टाइप। अगर आपको एज पॉइंट में लिखना है या फिर मंथ स्पेसिफाई करने हैं तो आप डेसिमल भी यूज कर सकते हो, बट बेसिकली हम लोग एज राउंड अप करके ही बताते हैं। सो आई थिंक कि फर्स्ट ऑप्शन शुड बी प्रेफर्ड अपार्ट फ्रॉम डेसिमल। सो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 2। आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। सो एक्सरसाइज नंबर 3 में हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। अभी ये दो कमांड्स है, एक है इंसर्ट और दूसरी है अपडेट की कमांड। तो यहाँ पे टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंसर्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो क्या है, इंसर्ट इज यूज टू इंसर्ट डेटा इन द टेबल और अपडेट इज यूज टू अपडेट डेटा इन द टेबल। तो इन दोनों का आंसर बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है। सो इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट्स डेटा इनटू अ टेबल, और आपका अपडेट कमांड क्या करता है, वो अपडेट्स डेटा इनटू अ टेबल। सो दिस इज हाउ यू विल राइट इट, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्रिएट अ टेबल फॉर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, स्पेसिफाई द प्रॉपर प्राइमरी की फॉर द टेबल मूवी एंड एक्टर। अभी यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है। तो बेसिकली अगर आपको क्वेरी लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, सपोज यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है जिसका नाम है मूवी, ठीक है, और उसमें इतने सारे फील्ड्स है, तो आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे हम एक टेबल की क्वेरी लिखेंगे। सो क्वेरीज लिखना अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे कि वो आपके एक्सरसाइज का पार्ट है, इसीलिए मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करोगे कि आपका टेबल का नाम है मूवी, ठीक है। सो आप लिखोगे क्रिएट टेबल मूवी, ठीक है, और फिर उसके अंदर लिखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर इंटीजर टाइप में आएगा और इसको हमें प्राइमरी की देना है। सो इसको हम प्राइमरी की बना देंगे, ठीक है। फिर आएगा मूवी नेम, मूवी नेम। सो अभी मूवी नेम हमारा कैरेक्टर में आएगा, सो इसलिए हमें इसको कैर, और कैरेक्टर में हम बेसिकली साइज दे देते हैं, तो 20 साइज दे देंगे, ठीक है। और रिलीज डेट, सो रिलीज डेट में हमें बस डेट डेटा टाइप यूज करना है। अगर आपको डेट एंटर करनी है तो आप हमेशा डेट डेटा टाइप यूज करोगे। तो ये है आपकी क्वेरी, जहाँ पे आप मूवी का यू कैन मेक अ टेबल फॉर अ मूवी, ठीक है। ऐसे आप टेबल बना सकते हो। अभी नेक्स्ट है आपकी सेकेंड क्वेरी, जिसमें आपको क्रिएट क्वेश्चन है आपका एक्टर। सो एक्टर आईडी, एक्टर नेम और बर्थ डेट। सो यहाँ पे आप लिखोगे क्रिएट टेबल एक्टर। सो उसमें लिखोगे एक्टर आईडी, सो एक्टर आईडी लिखोगे।
आईडी हमेशा इंटीजर में होती है, उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी की आपने इसको बनाया है। फिर हम लिखेंगे एक्टर नेम, तो एक्टर नेम हमेशा कैरेक्टर में आएगा, तो इसीलिए उसे हम कैरेक्टर असाइन करेंगे, उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। और फिर है उसकी बर्थ डेट, सो बर्थ डेट, ठीक है, तो उसको हम डेटा टाइप डेट दे देंगे। एंड दिस इज हाउ यू विल मेक द सेकेंड क्वेरी। सो इट्स वेरी सिंपल इन दिस। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंसिडर द फॉलोइंग टेबल स्टेशनरी एंड राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है स्टेशनरी। इसमें फील्ड्स है SID, एस नेम, सी नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेसिकली अभी क्वेश्चन SID में ये नंबर्स है, एस नेम में ये नंबर्स है एंड सी नेम में इतने नंबर्स है। तो लेट अस मेक राइट एन SQL कमांड टू क्रिएट एन अबाउट टेबल। तो अगर आपको इसमें टेबल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन नंबर 5। सो सेम इसी तरीके से आप बनाओगे, क्रिएट टेबल स्टेशनरी। तो इसके फील्ड्स आप देखोगे सबसे पहले SID, एस नेम, सी नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो SID, S_ID, तो ID हम लिखेंगे इंटीजर में। फिर एस नेम लिखेंगे कैर में साइज आपको स्पेसिफाई करनी ही पड़ेगी, सो एस नेम। फिर उसके बाद आपको लिखना है सी नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, सो सी नेम, ये भी आपको कैर में लिखना है। तो आप पूछोगे कि वैरकैर कब यूज़ करना है, तो वैरकैर आप एड्रेस के लिए या फिर बड़े डेटा के लिए यूज़ कर सकते हो। तो प्राइस हम डेसिमल में डालेंगे क्योंकि हम वी कैलकुलेटेड इन पैसे ऑल्सो, तो प्राइस हम डेसिमल में भी डाल सकते हैं। सो दिस इज D फॉर डेसिमल। और फिर है हमारे पास आगे की एंट्री, वो है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमेशा हम स्टेशनरी में इंटीजर में ही लेते हैं, हाफ में नहीं लिखते। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टेशनरी का टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट SQL कमांड टू इंसर्ट। अभी इंसर्ट में क्या करना है आपको? इंसर्ट इनटू, ठीक है। सेकेंड कमांड आप कैसे लिखोगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आपका टेबल नेम है स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे SID, एस नेम, सी नेम, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। और आगे लिखोगे वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ में आप लिखोगे, आपको जो वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हो, जैसे कि टेबल में मेंशन उन्होंने की है। तो यहाँ पे वैल्यू है 001 नोटबुक ABC, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 001 फिर नोटबुक, जो भी आप कैरेक्टर्स में लिखोगे उसको आपको सिंगल कोट में लिखना है, ABC और 20 एंड 50, 20 और 50। सो इस तरीके से आप इंसर्ट की कमांड लिख सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू मेक लाइक दैट द कमांड फॉर इंसर्ट, और इसको इन्वर्टेड कॉमा दे दो, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेरी के लिए। वैसे ही आपको आगे के 3 रोज फिलअप करने हैं। आगे की थर्ड क्वेरी है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि डिलीट द अबाव टेबल। डिलीट की क्वेरी बहुत सिंपल है, डिलीट टेबल और टेबल का नेम देना है स्टेशनरी, बस इतना ही करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड ईजी वे यू कैन राइट दिस क्वेरी। आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे। So this is the solution for your exercise. Thank you for watching. Do subscribe the channel.